और पंजीरी जो है वो हमारी रेडी हो गई है। सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा, आप भी बनाएं और मज़े से खाएं। वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आपको पता है कि सर्दी का मौसम जब स्टार्ट होता है तो मुख्तलिफ़ तरह के पकवान बनना शुरू हो जाते हैं, ऐसे जो कि आँखों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके मसल्स के लिए और आपको वार्म अप करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर आज बना रही हूँ मैं सूजी की पंजीरी। और इससे पहले कि मैं सूजी को भूनती तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ जो नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको थोड़ा सा भून लिया जाए। हल्के से ऑयल में मैंने डाल दिए हैं बादाम, कुटे हुए नारियल और मेवे। इसके अलावा आप जो चाहें आप ऐड कर सकते हैं, पिस्ते हो गए, चार मगज़ हो गए, सब कुछ जो आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है वो अच्छे से मैं इसको भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और साथ ही साथ जो है इसके अंदर से खुशबू जो है वो बहुत अच्छे से नज़र आ जाए या आना शुरू हो जाए। ये मैं अच्छे से भूनती हूँ और साथ ही जो है सूजी मैंने ली है 3 पाव, और 3 पाव सूजी को उसी ऑयल में और कुछ और ऑयल डाल के वो भूनना शुरू कर दूँगी। और उसके बाद जब वो अच्छे से भुन जाएंगी तो ये चीज़ें उसमें दोबारा से ऐड कर दूँगी और साथ ही चीनी मिक्स कर दूँगी। तो मज़ेदार सा एक ऐसा खाना या ऐसी रेसिपी हमारे पास मौजूद होगी जो हम सुबह और शाम के औकात में भी खा सकते हैं और दिन में किसी भी टाइम पर खा सकते हैं। तो ये आपको एनर्जी भी देगा और चूँकि इसमें ये नट्स वगैरह हैं तो ये आपको वार्म अप भी रखेगा, सर्दी से भी बचाएगा और आपको अच्छी सी एक ताकत भी देगा। तो ये बहुत ज़्यादा पंजाबी घरों में बनाई जाती है पंजीरी, और पंजीरी में बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, जैसे कि बेसन की पंजीरी भी होती है, यानी कि दाल, जो चने की दाल होती है उसको फ्राई करके और भून के और पेस्ट बना के वो भी डाली जा सकती है। और इसके अलावा जो है और बहुत सी चीज़ों से बनाई जा सकती है। तो मखसूस किस्म की जो खुशबू है वो आना शुरू हो चुकी है। आँच आपने हल्की सी रखनी है ताकि जो मटेरियल है ये वाला जल ना जाए। आँच बहुत हल्की सी ही रखी है मैंने और ये अच्छे से भुन गई है। अब मैं इसको उतार के और इसको अलग बर्तन में निकाल लूँगी। अब ये देखें, उसी ऑयल में और ऑयल शामिल करके मैंने सूजी को छान के डाल दिया है। अब इसको चम्मच मुसलसल चलाना है और आंच हल्की रखनी है ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरह से भुनी जा सके और नीचे लगने ना पाए, क्योंकि अगर ये जल गई तो इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। हल्की आंच में भूननी है और चम्मच मुसलसल चलाना है। दूसरी तरफ ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं, ये देखें, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे, साथ चीनी रख दी है ताकि जब ये भुनी जा चुकेगी तो दोनों चीज़ें जो हैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि हमारी अच्छी सी जो पंजीरी है वो रेडी हो जाए। हल्के फुल्के इस मौसम के लिए ये बहुत मज़ेदार लगती है। चाय के साथ खाई जाए तो और भी मज़ा आता है और हल्की फुल्की भूख में खाना जो है ये आपका पेट इससे जो है वो भर जाता है और भूख की ज़्यादा तलब नहीं रहती, क्योंकि सर्दियों में जब हम ज़्यादा खाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो जाते हैं। अगर ऐसी चीज़ें यूज़ कर ली जाएं तो जल्दी भूख नहीं लगती और हम बहुत ज़्यादा खाते भी नहीं हैं। अब हम वेट करते हैं कि ये जैसे ही अच्छे से भुनेगी तो फिर चूल्हा बंद कर देंगे, ठंडा करेंगे और फिर बाद में इसमें चीनी और ये चीज़ें ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर ये देखें, थोड़ी सी और इसकी रह गई है जो भुनाई है और काफ़ी हद तक जो है वो इसका जो वाइट पन है वो ख़त्म हो गया है और येलोइश हो रही है, लाइट गोल्डन सी हो रही है। और अब थोड़ा सा मज़ीद इसको पका लेंगे, क्योंकि कच्चा पन अगर इसमें रह जाता है तो खाने में भी वो अच्छा नहीं लगता और साथ साथ जो है वो पेट ख़राब होता है। इसलिए ज़रूरत है कि हम इसको अच्छे से भून लें। ख़वातीन की जो अक्सर लाइफ है वो खाना बनाते, पकाते और सर्व करते ही गुजर जाती है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि होना भी ऐसा ही चाहिए कि ख़वातीन चाहे वो जॉब करती हैं, चाहे घर पर रहती हैं, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को जो है वो अच्छा सा बना के दें, पका के दें। और जो ख़ुद घर में चीज़ बनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, साथ साथ जो है वो साफ़ सुथरी होती है। सफाई का हम लोग जो है वो फिर ख़ास ख्याल रखते हैं
तो छुट्टी का दिन ऐसा होता है जिसमें हम जो है वो ये चीज़ें बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वरना रूटीन वाइज जो है वो तो बस पका लिया और रोटी बना ली, सालन बना लिया, ये चीज़ें। लेकिन छुट्टी का दिन जो है वो इन ख़ास कामों के लिए मखसूस किया जाता है। यहाँ बस थोड़ी सी और कसर रह गई है। उसके बाद जनाब मैंने चावल बनाने हैं, क्योंकि दोपहर होने को है, दोपहर का खाना खाना है, तो फिर चावल बनाना है, साथ सैलड बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं। और खाना बनाने और पकाने और सर्व करने में जो है अगर कोई थकता है तो ये बुरी बात है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता है, हमारी सेहत से वाबस्ता है। और सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो खाया पिया जो है वो उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, और ना ही ये कहना चाहिए कि हम बनाते हुए थक गए हैं, क्योंकि हम खुद भी ये चीज़ें खाएंगे और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे तो तभी हम ज़िंदगी में किसी मोड़ पर कामयाब होंगे, काम भी अच्छा सा कर पाएंगे। जहाँ हम जॉब करते हैं, अगर हम पढ़ने वाले हैं तो या पढ़ाने वाले हैं या काम करने वाले हैं, तो तभी अच्छा काम कर पाएंगे जब हमारी सेहत अच्छी होगी। और सेहत को अच्छा रखने के लिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। मतवाज़न डाइट, सेहत बख्श खाना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर जनाब मैं बना रही हूँ आज सूजी की पंजीरी, और सूजी जो है वो फ्राई कर रही हूँ। ये देखें सूजी जो है वो भुन चुकी है। अब चूल्हा जो है वो मैं बंद कर दिया मैंने, और इसको ठंडा कर लेंगे, यानी थोड़ी देर इसको पड़ा रहने देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। उसके बाद हम लोग जो है इसमें दूसरे मटेरियल डाल देंगे। अब ये देखें सूजी जो है वो ठंडी हो चुकी हुई है। अब इसमें मैं ये नट्स और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो डाल दूँगी। अब अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। ये इसके अंदर ऑयल है, ये प्लेट के साथ, तो ये भी इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह वेस्ट होगा और इसके अंदर जो मिक्स हो जाएगा तो वो बहुत अच्छा सा रहेगा। और अब हम इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और साथ ही इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। और अब इसमें मैंने ये 1 कप चीनी है ये डाल दी है। ये तकरीबन 1 पाव चीनी बनती है। और फिर बाद में मैं इसका मीठा चेक कर लूँगी, और अगर तो कम हुआ तो मिश्री मैंने पीस के रखी हुई है, भाई ने पीसी भी है, और वो फिर ऐड कर दूँगी, क्योंकि चीनी जो है वो इस्तेमाल करना इतना अच्छा नहीं है सेहत के लिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है उसके मुतबादिल जो नेचुरल चीज़ें हैं वो यूज़ करें, जैसे कि मिश्री वगैरह। तो मिश्री पीस के रखी है, वैसे देख लेते हैं, अगर तो सही है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ अगर कम हुआ मीठा तो फिर हम उसमें मिश्री ऐड कर लेंगे। तो हमारी मज़ेदार सी पंजीरी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब आप कढ़ाई से इसे किसी बर्तन में डालेंगे, और इस तरह से जो हमारी मज़ेदार जो रेसिपी है आज की, ये रेडी हो चुकी है।